ओके, सो आज हमारा टॉपिक है हाउ टू बी एक्सपर्ट इन ट्रेंड लाइन स्ट्रेटेजी। कल का हमारा फर्स्ट सेशन था जो कि कुछ लोगों ने अटेंड किया, कुछ लोग अटेंड नहीं कर सके। उनको मैंने रिकॉर्डिंग भिजवा दी थी और ग्रुप में भी हमने सोचा कि कुछ लोगों का मैसेज आया था कि वो कि एमरजेंसी की वजह से या वैसे कोई जॉब वगैरह टाइमिंग की वजह से अटेंड नहीं कर सके, तो मैंने उनको रिकॉर्डिंग भिजवा दी। इस लेक्चर की भी मैं कोशिश करूंगा भिजवा दूं, लेकिन दो जब ये लेक्चर हो जाएंगे फिर उन्हीं लोगों को सिर्फ मिलेगी जो कि ब्रॉडकास्ट लिस्ट में होंगे या जो थोड़ा सा सीरियसनेस शो करेंगे, जब थोड़ा सा इंटरेस्ट शो करेंगे। ठीक है, फिर रिकॉर्डिंग बस उनके पास जाएगी जो सीखना चाहते हैं। 7 लेक्चर में हमने कोशिश करनी है इसको कंप्लीट करने की, ताकि आपकी अर्निंग एज सुन एज पॉसिबल स्टार्ट हो सके। इस वजह से टू दी पॉइंट हम लेकर चल रहे हैं। और जो लोग ब्रॉडकास्ट में शामिल होना चाहते हैं मेरे, वो मुझे मैसेज कर देंगे ग्रुप न्यूरॉन मार्केट्स के। आप एडमिन किसी को भी मैसेज करेंगे तो आपको वो बता देगा कि कहाँ पर आपको ऐड होना है। ठीक है, और आज के लेक्चर के बाद आप लोगों की असाइनमेंट वगैरह भी स्टार्ट हो जाएंगी। असाइनमेंट से मुराद ये कि एक्टिविटी वगैरह आपकी स्टार्ट हो जाएगी। सब लोगों को मैं लिंक शेयर करूँगा ग्रुप में भी और ब्रॉडकास्ट लिस्ट में भी, सबके पास आ जाएगा जो मेरे अभी जिन्होंने रिसेंटली पहला लेसन भी लिया था, क्लास ली थी। वो आपका डेमो अकाउंट होगा न्यूरॉन का, आपने फ्री उसको साइन अप करना है ताकि आप प्रैक्टिस के अपना अकाउंट ट्रेडिंग जो पैनल होता है उसको बेसिकली एक्टिवेट कर सकें। अच्छा, ट्रेडिंग पैनल MT5 है, न्यूरॉन है, ये किस तरह डाउनलोड होगा, मोबाइल पर कैसे होगा, और ये लैपटॉप पर किस तरह होता है, फिर कनेक्ट कैसे करते हैं, ये 2 मिनट का काम है, 2 से 4 मिनट का। तो इसकी सेपरेट वीडियोस ऑलरेडी बनी हुई हैं, वो भी मैं इस लेक्चर के बाद शेयर कर दूंगा ताकि आप लोग उसको इंस्टॉल करके उसको प्रैक्टिस शुरू कर सकें, बजाय कि मैं वो भी समझाऊं, उस पर हमारा टाइम लगे। वो बिल्कुल बेसिक सी चीज़ है। वो अगर आपको फिर भी समझ ना आए तो हमारे ग्रुप के एडमिन जो हैं, सनी साहब हैं, मिस आयशा हैं, आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये एक तो था पिछले लेक्चर का। अब रिवाइज मैं इसको नहीं करूंगा, बस ये एक दो लाइन में इसका समरी कर देते हैं कि लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था कि फॉरेक्स मार्केट क्या है। बेसिकली सेलिंग बाइंग सेलिंग ऑफ करेंसीज है। ठीक है, अच्छा, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ करेंसी है। और फिर हमने ये देखा था कि फॉरेक्स ट्रेडिंग में आप को जो चीज़ सीखना होती है वो क्या चीज़ सीखना होती है, प्राइस एक्शन। ठीक है, प्राइस एक्शन या टेक्निकल नॉलेज। और दूसरा हमने डिस्कस किया था फंडामेंटल न्यूज़ नॉलेज। फंडामेंटल न्यूज़ नॉलेज क्या है कि जैसे देखें, अब रिसेंटली रशिया ने अटैक किया यूक्रेन के ऊपर, और वहाँ से जो है वो एक क्लैश हुआ और उसका इम्पैक्ट जो है वो इकोनॉमी पे पड़ता है। प्राइसेस गोल्ड की, डॉलर की, हर करेंसी की ऊपर नीचे उसमें फ्लक्चुएशन काफ़ी आता है। तो ये ऐसे मामला रोज नहीं होते, शेड्यूल न्यूज होती हैं, कुछ नॉन शेड्यूल होती हैं जो किसी भी वक्त हो सकती हैं। ऐसी सूरत में जब कुछ बड़ी न्यूज आ जाती है तो आपकी मार्केट क्रैश भी कर सकती है, आपकी मार्केट अनयूजुअल बिहेवियर भी दिखा सकती है। ठीक है, तो आपने उस इंटरनेशनल न्यूज से भी बखबर रहना होता है। अब इसका मतलब ये नहीं कि आप डेली अखबार खोल के बैठ जाएं और 500 साइट पढ़े, नहीं। एक वेबसाइट या दो वेबसाइट मैं बता दूंगा ट्रेड करने से पहले, जब आप स्टार्ट करते हो पहला दिन। तो मैंने एक बात आपसे नहीं पूछी, एक चैट में सब लिख के कंफर्म करें कि वॉइस और स्क्रीन जो पावर पॉइंट की टाइप्स और ट्रेंड लिखा हुआ है ये आप सबको नजर आ रही है क्लियरली, ताकि वो ना हो हम इसको एंड कर दें बीच में पहुंच जाए। और ओके, यस, ठीक है। अयाज भाई, आवाज तो आपको नहीं आ रही, आप दोबारा ज्वाइन करके देख लें, बाकी लोगों को आवाज आ रही है। ठीक है, मेरा ख्याल है सबको आ रही है, बिलाल साहब को भी आ रही है, हसनैन को भी आ रही है। तो मेरा ख्याल एक आध को मसला होगा वॉइस का, आप दोबारा ज्वाइन करें अयाज भाई। ओके, सो वो न्यूज़ का नॉलेज आपने ट्रेड करने से पहले। अच्छा, एक गुड न्यूज़ आपके लिए ये भी है कि हम कोशिश कर रहे हैं कि आपको जो VIP ग्रुप है, चूँकि मेरे ब्रॉडकास्ट में तकरीबन 30-40 लोग आ चुके हैं कल के ना, तो अभी काफ़ी लोगों को मैंने पेंडिंग रखा हुआ है जिन्होंने लेक्चर नहीं देखा।
उसमें ये है कि आप लोगों का आज मैं लिंक सेंड कर दूंगा, कल तक आपने कोशिश करनी है कि देखें आप अगर ये सब चीज़ें सुनते जाएंगे प्रैक्टिस ना करेंगे उसका फ़ायदा नहीं होगा। तो हमने कोशिश करनी है कि इधर जो मेरे इस ब्रॉडकास्ट में है ना सारे लोग अर्निंग करने लग पड़े नेक्स्ट वीक से, क्योंकि इस वीक तो हमारा यानी कि अजान हो गई, थोड़ा सा पास लेते हैं 2-3 मिनट का फिर हम स्टार्ट करते हैं। ओके चलो शाम। अच्छा ऐसा है कि मैं आपको बता रहा था फंडामेंटल न्यूज़ नॉलेज, ये हम एंड वाले सेशन में पढ़ेंगे, देखेंगे कि वो न्यूज़ कहाँ से चेक करनी है। अभी जो मेन चीज़ थी जो मैंने कल भी डिस्कस किया था कि हम टेक्निकल नॉलेज सीखते हैं। आपके सामने पेयर्स करेंसी का कोई भी है, लाइक आप यूरो यूएसडी बाय करना चाहते हो, आप एयूडी यूएसडी बाय करना, अगर आपको मार्केट एनालिसिस करना होता है, मार्केट एनालिसिस से मुराद मेरी ये है कि आपको एंटिसिपेट हो जाए पहले से ही, आपको ये पता लग जाए कि मार्केट ऊपर जाने वाली है या नीचे आने वाली है, ठीक है, और ट्रेंड क्या चल रहा है। तो ऐसी सूरत में आप बाय और सेल की एंट्री सही ले सकोगे। फॉर एग्जांपल आपको पता है कि जी बुलिश मार्केट है, बुलिश ये देखें ये असेंडिंग चैनल बना हुआ है, असेंडिंग चैनल को हम बुलिश भी बोलते हैं, बाइंग ट्रेंड भी बोलते हैं। इसमें प्राइस अप से अप होती है क्योंकि डिमांड बढ़ रही होती है। आपको पता है जब फॉर एग्जांपल गर्मियों में बिजली की डिमांड है, बाइंग ज़्यादा है, बायर ज़्यादा है, तो प्राइस ऊपर जाता है। सर्दियों में इलेक्ट्रिसिटी इतनी यूज़ नहीं होती, एसी वगैरह यूज़ नहीं होते हैं, तो सप्लाई ज़्यादा रह जाती है, डिमांड कम हो जाती है, सेलर ज़्यादा रह जाते हैं, सेलिंग जब ज़्यादा होती है तो प्राइस नीचे आता है। जैसा कि ये आप देख सकते हो राइट साइड पर डिसेंडिंग चैनल लिखा हुआ है। डिसेंडिंग चैनल का मतलब क्या होता है कि प्राइस नीचे नीचे गिर रही होती है, ठीक है। और हॉरिजेंटल चैनल कौन सा होता है जिसको हम साइडवेज बोलते हैं। इन चीज़ों को रट लें, ये तीन चीज़ें ही हैं और इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि ये तीन चीज़ें याद नहीं रह सकती। ये हमने सबसे पहला काम ये करना है कि हमने अपने चार्ट, जब हम अभी चार्ट पर मैं लेके जाऊंगा लाइव चार्ट के ऊपर, तो वहां से और इस पिक्चर को दिमाग में रखेंगे तो आपको मार्केट पिक्चर बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। आपको पता चल जाएगा कि मार्केट अभी रेस्टिंग फेज में है, या अपवर्ड मोमेंटम में है, या डाउनवर्ड मोमेंटम में है। सो द थिंग इज, इफ यू फॉलो दिस पिक्चर, इफ यू कीप दिस पिक्चर इन योर माइंड, देन यू विल बी एबल टू टेक द राइट एंट्री फ्रॉम योर ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म। ओके, अब ये है कि अब ये है कि देखिए साइडवेज मार्केट है, डाउन ट्रेंड है, सेलिंग भी बोलते हैं, बेयरिश ट्रेंड भी इसको टेक्निकल टर्म्स में बोलते हैं, जो भी बोलो, नाम कोई भी हो आपने शक्ल याद रखनी है, ठीक है। तीन ट्रेंड बस रट लें। तो मैंने कहा था फॉरेक्स में 1000 चीज़ें होती हैं, शायद इससे भी ज़्यादा है, तो हमें वो चीज़ नहीं करनी कि जिससे आप कंफ्यूज हो जाएं। आप अजीब अजीब नाम, अजीब अजीब लोग इसका पैटर्न बना के शेयर कर देते हैं कि जिससे आपको पता ही नहीं चलता आप करना क्या है। ये तो पता चल गया ये भी होता है, ये भी होता है, ये भी होता है, लेकिन हम उतना ही सीखेंगे, उतना ही करेंगे कि जितना को आप फॉरेक्स की गाड़ी चला सको। बाद में जब आप थोड़ा सा रनिंग में आ जाते हो, फिर आप जो चीज़ ऐड करते जाते हो वो आपका प्लस, वो आपका स्किल बनता जाता है, ठीक है। तो ये तीन ट्रेंड जब मालूम कर लिया आपने कि एक ऊपर की तरफ, नीचे की तरफ और साइड वेव, ये जो रेस्टिंग फेज है, इसकी क्लियर एग्जांपल देखें इस तरह है। ये आपके सामने बुलिश ट्रेंड है, इसमें आप देख रहे हैं कैंडल लेफ्ट टू राइट चलती है ना, तो आप सबसे पहला ये जो गोल सा सर्कल बना हुआ, यहाँ से प्राइस ऊपर उठना शुरू हुई फिर नीचे आई। अच्छा, ये जो प्राइस ऊपर उठी है पहले, फिर ये नीचे आई है, फिर ऊपर उठी है, ये नीचे आई है, ये वेव्स होती हैं बेसिकली। हम इसको टेक्निकल टर्म में क्या कहेंगे, बुलिश वेव कहेंगे, बेरिश वेव है अगर चैनल आपका सेलिंग है। अब ये बुलिश चैनल है, बाइंग है, तो ये बुलिश वेव है। हम बेसिकली इसको ना एक और भी टर्मिनोलॉजी यूज करते हैं, वो लाइक ये लो पॉइंट है। देखें यहाँ से पहला अगर सर्कल देखें लेफ्ट साइड से, तो मार्केट यहाँ से उठना शुरू हुई थी लेफ्ट साइड से, ठीक है, इसको लो पॉइंट बोलते हैं, ऊपर वाला हायर है, ठीक है। अब ये हायर जो पॉइंट है इससे नीचे आती है हाई लो बन जाता है, फिर इससे ऊपर ये जो ऊपर जाता है हायर हाई, इसको हायर हाई एच एच बोलते हैं, हायर हाई। ये नीचे जो आता है हायर लो। अच्छा, ये इसमें कंफ्यूज नहीं होना है हायर 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 लो, कुछ लोगों को है ना इसमें भी वो हो जाता है, तो मैं सिंपल ही रखता हूँ इसको कि देखें ये आप कह लें कि ये इम्पल्सिव मूव है,
या पुल बैक है, क्योंकि आपने जब आगे जाना होता है तो थोड़ा सा बैक आते हो फिर आप आगे जाते हो ना। तो ऐसा तो नहीं होता मार्केट सीधा ही ऊपर एक चलती जाए बढ़ती जाए और आप जो है ना वो अनयूजुअल किस्म के हालात हो जाए। मार्केट में चाहे जिग जैग चलती है लेकिन कोई ना कोई वो फुटप्रिंट लाजमी छोड़ती है, जिससे आपको ये पता चलता है कि जी मार्केट ट्रेंड जो है ये आपका बुलिश है बेरिश है। अब देखें यहाँ पर ये जो है पहला आपका जो है सर्कल है, ये दूसरा टच हो गया, तीसरा टच। और ट्रेंड लाइन का कल मैंने बताया था कि कम से कम दो टच डाउन साइड से, दो टच ऊपर वाली साइड से होंगे तो फिर आपकी ट्रेंड लाइन बनेगी। मैं लाइव चार्ट पर भी करके दिखाता हूँ, अभी सिर्फ कॉन्सेप्ट समझें, ठीक है। तो ये दूसरा टच, ये तीसरा टच। और आपकी ट्रेड कहाँ से बनती है सबसे परफेक्ट? सेकंड टच से जब ऊपर जा रही होती है, क्योंकि आपके दो टच होते हैं तभी तो ट्रेंड लाइन बनती है। तो अब दूसरे टच से जब मार्केट ऊपर उठना शुरू हो वहां बाय की एंट्री करते हो, सिंपल इसका ये रूल है। और थर्ड टच से भी आपकी मार्केट ऊपर उठती है, लेकिन फोर्थ और फिफ्थ टच जो है ना वो वहां पर आपको केयरफुल होना है कि मार्केट फोर्थ फिफ्थ टाइम जब टच करती है ये नीचे वाली लाइन सपोर्ट लाइन कहलाती है, ठीक है। यहाँ पर देखें मार्केट क्या वजह ऊपर जाती है फिर इसी लाइन की सपोर्ट लेती है, ये लाइन इसको नीचे नहीं जाने दे रही। इसका मतलब स्ट्रॉन्ग लेवल लेवल है ये एक ना। तो ये लेवल सपोर्ट कहलाता है नीचे का, ठीक है। अब जब भी मार्केट इस लेवल तक आएगी तो क्या होगा, दो सूरत हाल होगी, या तो मार्केट इसको क्रॉस करके नीचे चली जाएगी या यहीं से बाउंस बैक हो जाएगी ऊपर की तरफ। तो आपने देखा फर्स्ट टच से भी देखो यहाँ मार्केट आई ऊपर बाउंस बैक हुई, फिर सेकंड टच से ऊपर गई, थर्ड टच से ऊपर गई, फोर्थ और फिफ्थ टच से जब ऊपर जाना शुरू हो तो आपने वहां केयरफुल होना कि किसी भी वक्त मार्केट नीचे गिर सकती है। जैसे देखें ऊपर यहाँ से रेड कैंडल ने क्रॉस कर दिया, ये इसका फोर्थ टच बनता था। ये एक बहुत एक इम्पोर्टेंट और सेंसिटिव इसमें पॉइंट था, याद रह जाएगा तो आप अच्छे ट्रेडर बन जाओगे, नहीं याद रहेगा तो फिर आप वीडियोस ही देखते रहेंगे और आगे को बात नहीं बनेगी। इसको लिख लें, नोट कर लें, ठीक है। अब मैं अगली स्लाइड पर जाता हूँ। बीरिश ट्रेंड है ये देखें, यहाँ पर एक चीज नोट करें, देखें ये ना 2-3 दिनों में आपकी आइज ट्रेंड हो जाएंगी। ये बहुत सिंपल, बचपन में हम ड्राइंग बनाते होते थे ना जैसे पेंट के ऊपर, उसी तरह ही है कि आपने अभी हम चार्ट पर भी बनाएंगे वही काम करेंगे, तो आपने भी वैसे ही करना है। जैसे मैं बैक टेस्ट करूंगा आपने भी वैसे ही करना है। अभी देखिए डाउन ट्रेंड है, आपको यहाँ से लेफ्ट साइड से नीचे मार्केट आ रही है, ये सपोर्ट लाइन है, एस एस लिखा है सपोर्ट है, नीचे वाली लाइन सपोर्ट लाइन होती है, ठीक है, चैनल लाइन। और ऊपर वाली जो है वो रेजिस्टेंस लाइन है। आप देखें आप जब जमीन पे खड़े कमरे में होते हैं तो जो आपका फ्लोर है वो आपका सपोर्ट है ना, आप खड़े हो वहां पर, उससे नीचे नहीं जा सकते। आपके ऊपर जो है वो छत आ जाती है, छत से ज्यादा ऊपर नहीं जा सकते। अगर जाना है तो आपको काफी पावर से उसको तोड़ना पड़ेगा, ब्रेक फिर होगा ना। तो आप ये देखें कि यहाँ पर कितने टच है, ये गुड के निशान बने हुए हैं। ऊपर की तरफ देखें जरा, जो रेजिस्टेंस लाइन है आर आर वाली ना, मेन ट्रेंड लाइन जो है, ये वन टच, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, और उसके बाद फोर्थ के बाद ये नीचे ड्रम गिरी है। तो एंट्री कहाँ से बनती थी, सेकंड टच से देखे नीचे आई है मार्केट, यहाँ पर आपकी सेल की थी। अच्छा जब डाउन ट्रेंड हो तो मैंने कल भी बताया था आपने सेल की पोजीशन देखनी है, कहाँ से देखनी है, जब भी मार्केट ऊपर आएगी ट्रेंड लाइन के ऊपर रेजिस्टेंस लाइन तक टच करेगी और नीचे आना शुरू होगी तब आपने सेल करनी है। मैं चार्ट पर भी बताता हूँ। तो मेरा ख्याल है ये याद रखने के लिए स्क्रीनशॉट वगैरह लेनी है आप ले सकते हैं, और ये आपको पता चल गया। अब मैं आगे जाता हूँ, ये फोर्थ एक थर्ड इसकी टाइप है। अगर अच्छा ये भी मैं अब आपको बता दूं, अगर आज का लेक्चर आपको समझ आएगी, प्रैक्टिस कर ली तो आपका 60-70 बास का 80% भी आपका फॉरेस्ट क्लियर हो जाएगी। इससे अच्छी और क्या बात हो सकती है कि आपको एक ही स्ट्रेटेजी बजाय कि आप 20 स्ट्रेटेजी सीखो डिफरेंट वे में, आप एक ही स्ट्रेटेजी को इतने परफेक्ट बन जाएं कि आपको मार्केट जिधर जाए आप मार्केट के पीछे पीछे, ठीक है। आपको पता हो मार्केट ने अब इधर जाना है आप उधर की एंट्री लो। तो इसको इस सेंस में आपने देखना है। हमने तो अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा फायदा उठाया है
सारे स्ट्रेटजी मैं वैसे आपको बताऊंगा सही एज अ बोनस, कुछ एक दो सीक्रेट स्ट्रेटजी होंगी जो हमारे सिर्फ उन ट्रेडर के साथ होएगी जिनके रियल लाइव अकाउंट बन जाएंगे। डेमो तो सभी बना लेंगे फ्री वाले, लेकिन जब रियल ट्रेड करने लगेंगे तो उन लोगों को हम एक ऐसी सीक्रेट और ऐसी जो टेस्टेड स्ट्रेटजी देंगे कि जिसका एक्यूरेसी 80-90% होता है। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। तो वो आप जो अप्लाई करोगे तो फिर आप दुआएं दोगे हमें। ठीक है, तो ये एक कंसोलिडेशन फेज है कि आप देखें एक सर्कल डब्बा सा बना हुआ है, मार्केट इसी डब्बे इसी रेक्टेंगुलर बॉक्स में ऊपर नीचे होती है, कोई क्लियर ट्रेंड नहीं है। जैसे देखें ये एक नीचे रेड लाइन गिरी है, ये क्लियर डाउन ट्रेंड था। इधर भी देखें लेफ्ट साइड पे भी बॉक्स बना है, राइट साइड पे। इसको आपने पहचानने की कोशिश करनी है। तो व्हेन टू टेक बाय सेल एंट्री मैंने बता दिया कि सेल फ्रॉम रेजिस्टेंस, बाय फ्रॉम सपोर्ट। यानी कि आप ये देखें, अब हम चलते हैं जी अपने चार्ट की तरफ। ठीक है, चार्ट में जैसे ये अच्छा ये हो गया। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने चार्ट की तरफ, लाइव चार्ट की तरफ। ठीक है, यहाँ पर ये देखें आप कि ये एक ट्रेंड लाइन था। मैं इसको मिटा देता हूँ अभी ना आपकी। अभी देखें करंट फॉर एग्जांपल ये मार्केट है। अच्छा, आज मैंने ट्रेडिंग व्यू खोला हुआ है, कल मैंने वो investing.com ओपन की थी, आज मैंने tradingview.com ओपन की है। आप भी जाएंगे उधर साइन अप कर लेंगे, हो जाएगी। अगर कोई मसला आता है एडमिन हमारे हैं, उनको आप कह सकते हैं। ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है कि ये मैं इस पर भी आधा घंटा लगाऊं समझाने के लिए आपको। ठीक है, तो ये वाला जो चार्ट है ये ट्रेडिंग व्यू, यहाँ से यूएसडी CHF कुछ भी आप लिखेंगे ना, फॉर एग्जांपल इसको मैं मिटा देता हूँ। मैं यहाँ पे चला जाता हूँ फॉरेक्स, तो फॉरेक्स के सारे पेड़ देखें कितने ज्यादा पेड़ हैं, कुछ 26 से पता नहीं 20 से कितने ज्यादा पेड़ है ना। तो मैंने वो USD CHF लिखा था। ठीक है, अगर गोल्ड लिखोगे गोल्ड आ जाएगा, उसका एक्स से यू USD होता है। तो आज हम USD CHF का पेयर ही पढ़ेंगे, देखेंगे। मैंने डेली का टाइम फ्रेम सेलेक्ट किया है। अभी सिर्फ हम देख रहे हैं कि मार्केट चल रही है और ट्रेंड कैसे मालूम करना है, एंट्री कहाँ से लेनी है। मैंने कल भी इसका थोड़ा सा ब्रीफली बताया था। आज हम डिटेल में ये चीज़ देखेंगे कि हम ट्रेंड चैनल बनाने के बाद एंट्री कौन सा ऐसा एग्जैक्ट मुकाम है, ऐसा प्लेस है जिसको एरिया वैल्यू कहते हैं। वो एरिया वैल्यू कहाँ से हम फाइंड करेंगे, किस तरह आएगा। देखें ये ट्रेंड लाइन है, तो दो पॉइंट टच होने चाहिए। एक ये वाला ऊपर वाला हो गया, दूसरा ये हो गया। ठीक है, ये वाला ठीक है, ये वाला फॉर एग्जांपल ये वाला है। तो अब आपको पता है कि मार्केट जब इधर आएगी तो आगे भी जा सकती है। आपने इसको एक्सटेंड कर दिया। ठीक है, ये ट्रेंड लाइन मैंने एक्सटेंड कर दी। ये तो 19-20 का हो सकता है थोड़ा सा फर्क, लेकिन अच्छा ये ऊपर से एक पॉइंट टच हुआ, सेकंड हुआ, और ये फिर थर्ड टच है। ये देखें 1 2 3 4 5 6 कैंडल है ना, इनको आपने वन टच ही कंसीडर करना है। कैसे? क्योंकि ये सारी करीब करीब ही हुई हैं, ये कैंडल करीब करीब ही टच हो रहा है, इनको वन टच ही कंसीडर करेंगे। इसको हम सेकंड टच कंसीडर करेंगे। ठीक है, और ये वाला जो ऊपर वाला है इसको हम फर्स्ट टच कंसीडर करेंगे, क्योंकि बनना ही उधर से शुरू हुआ था। ठीक है, तो अब ये देखें कि ये डाउन ट्रेंड है, क्लियर डाउन ट्रेंड है। इसी का आपने क्लिक करना है, ये 3 डॉट्स हैं, राइट क्लिक करेंगे, क्लोन यानी कि डुप्लीकेट बन जाएगा। इसको उठाकर आप थोड़ा सा एडजस्टमेंट कर दें। रूल फिर वही है कि पहला टच ये देखिए यहाँ पे हुआ, दूसरा यहाँ पे हुआ, तीसरा यहाँ पे भी हुआ, यानी कि 3 टच तो इसके भी हो गए हैं। तो ये परफेक्ट आपका डिसेंडिंग चैनल बन गया है, जो पिक्चर आपने स्लाइड्स में देखी। अब मुझे बताएं कितनी देर लगी है ये लाइन लगाते हुए। मेरा ख्याल में समझा आ रहा हूँ तो कुछ मिनट भी शायद नहीं लगा, तो मैं खुद लगाऊं तो चंद सेकंड में। अच्छा, चंद सेकंड लगाने में आपको अगर पता चल जाए यार एंट्री यहाँ से बनती है या बनती थी, तो आपको डेली डॉलर प्रॉफिट बनना शुरू हो जाए। तो आपको और क्या चाहिए। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ जी इसका एरिया ऑफ वैल्यू मालूम कैसे करते हैं। ये ड्राइंग मिटा दे तो मैं साथ साथ चार्ट ना सेव भी कर सकते हो आप। जैसे ये देखो हो रहा है, इसको क्लिक करेंगे तो सेव हो जाएगा। आपके जितने चार्ट है इधर से क्लिक करेंगे तो 1 2 3 4 चार्ट है ना मैं सेव किए हुए हैं, वो वहाँ पे आ जाते हैं। ये इसका ना 2 3 चार्ट ही करने देता है, ज़्यादा नहीं। फ्री वर्जन में ज़्यादा नहीं आप कर सकते, तो इसको मैं डिलीट कर रहा हूँ। अब हम मालूम करते हैं जी एरिया ऑफ वैल्यू
क्या है? एरिया वैल्यू का मतलब ये है कि आपने बाय करना है या सेल करना है। पहली चीज मैंने स्लाइड में आपको बताया था कि डाउन ट्रेंड में आपने सिर्फ सेल की अपॉर्चुनिटी देखनी होती है। तो सेल की पहली अपॉर्चुनिटी थी यहाँ पर, ठीक है, ये सेकंड, ये वाला भी आप ये भी कंसीडर कर लो। लाइक आप ये कह लो कि ये वाला तो चलो मान लेते हैं जी, यहाँ से इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, क्योंकि ये ट्रेंड लाइन जब बना रहे थे आप, तो तब आपने ये पॉइंट किया था ना, तो यहाँ ये वाला सेकंड टेस्ट से आपको एंट्री पहले मिलनी थी। देखें ये अब आप ये एक चीज नोट करें कि ये जो कैंडल इस तक गई है, थोड़ा सा नीचे करेंगे तो ये टच होती नजर ही आएगी, क्योंकि 19-20 का तो मैंने कहा था फर्क आ ही जाता है लगाने में ना। तो ये देखें, ये मार्केट जब रेड कैंडल गई है, मैंने बताया था रेड कैंडल का मतलब है सेलिंग वाली कैंडल के, इसमें सेलर ज्यादा है, और ग्रीन वाली कैंडल का मतलब है इसमें बाइंग ज्यादा है, बायर ज्यादा है। तो हमेशा जब ग्रीन कैंडल बनती है तो ये प्राइस को ऊपर पुश करती है, और जब रेड कैंडल बनती है प्राइस को नीचे पुश करती है, ठीक है। तो अब आप सेंटर में भी तो रेड कैंडल बनी है, वहां से एंटर नहीं होना, हमने एंटर होना होता है जब मार्केट आती है, जब मार्केट आती है इस ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस वाली लाइन पे, ये जो ऊपर वाली लाइन है ना, इसके ऊपर यहाँ से देखें, इसको टच किया है और ये इसने वीक बनाई है, इसको वीक बोलते हैं। कल मैं बता रहा था कि कैंडल का जो पार्ट होता है ऊपर या नीचे का वीक हो, इसको शेडो भी बोलते हैं। मतलब इसका मतलब ये होता है कि रिजेक्शन मिल रही है ऊपर जाने से, बायर्स ऊपर ले जाने की कोशिश की है, उन्होंने कोशिश की है कि इस ट्रेंड लाइन को तोड़े हम, लेकिन नहीं तोड़ पाए। इस ट्रेंड लाइन ने, डेली की स्ट्रॉन्ग एक लेवल होता है ट्रेंड लाइन, 4 आवर्स का भी स्ट्रॉन्ग होता है, लेकिन डेली से कम, 1 आवर का उससे और कम हो जाता है स्ट्रेंथ, ठीक है। तो जितना बड़ा टाइम फ्रेम रखेंगे डेली 4 आवर्स, तो आपको उतनी अच्छी ट्रेड मिलेंगे, प्रॉफिट ज्यादा। अब ये विक का छोड़ना, कैंडल ने विक छोड़ी है, विक बनाई है, शेडो दिया है, जैसे ही ये विक बनाकर नीचे आना शुरू हुई थी, हाँ। तो आपने यहाँ से इसको सेल की एंट्री कर देनी थी। अब आप कहेंगे, कुछ लोग बच्चे मुझसे पूछ रहे थे कि सेल में आप प्रॉफिट कैसे होगा। देखें, रियल लाइफ में क्या होता है कि आपने 100 रुपए का स्टॉक खरीदा है, तो आपको पता है ये 200 का होना है, तो मैं अभी भी बाय कर लूँ, तो जाहिर बात है 200 का होगा तो प्रॉफिट हो जाएगा आपको। अगर वो 100 का 50 रुपए में रह जाएगा, आपका लॉस है, ठीक है ना। तो इसी तरह सेल में आपको पता चल गया। फॉरेक्स में ये भी ब्यूटी है कि अगर आपको पता चल जाए पहले से ही ट्रेंड चैनल से कि मार्केट का डाउन ट्रेंड चल रहा है, इसमें मंदा चल रहा है, प्राइस जहां पर अगर इस ट्रेंड लाइन को टच करने आती है तो और नीचे गिरेगी, और आप फौरी सेल की एंट्री इस पॉइंट पे करते हो। देखो मेरा माउस सीधा राइट साइड पे देखो, प्राइस चल रही है 0.91350, यानी कि यहाँ पर अगर आप सेलिंग की एंट्री ले लेते इस ख्याल से कि अब मार्केट तो ऊपर जा नहीं रही, ट्रेंड लाइन को इसने तोड़ा नहीं है और नीचे ही आएगी, और ट्रेंड भी आपका सेलिंग का ही है, तो एवरीथिंग इज पॉसिबल, जो है ना, वो आपको गुड इशारे मिल रहे हैं कि यहाँ से आपने इसको सेलिंग की कर। अब जितना नीचे जाएगी उस पॉइंट से जहाँ से आपने सेल का ऑर्डर दिया है, उतना ज्यादा प्रॉफिट होगा। अगर खुदा ना खासा ये नीचे जाने की बजाय ऊपर की तरफ निकल गई, तो चूंकि आपने सेल का ऑर्डर लगाया हुआ था, अब ऑर्डर कैसे लगाना है MT5 में, वो डाउनलोड का वो मैं वीडियो आज आ जाएगी, अभी सिर्फ समझें। अच्छा, वो कंफ्यूज कुछ लोग थे कि जी वो MT5 कहाँ से डाउनलोड, वो भाई आपको वीडियो मैंने कहा था मिल जाएगी, और 2 मिनट में आप सीख जाओगे, वो तो मसला नहीं। असल चीज यही है जो आप सीख रहे हो कि एंट्री करनी कहाँ से है। ये तो सब बता देते हैं ना कि वो बेरिश ट्रेंड हो, चैनल हो तो आप सेल के, लेकिन करनी कहाँ से है उसके। हम इसी का जो थर्ड पार्ट होगा उसमें मैं इसके साथ इंडिकेटर भी एक शामिल करूंगा, 1 या 2, आपकी मजीद कंफर्मेशन के लिए, ठीक है। ये जो एडवांस, ये हमारा बेसिक मीडियम लेवल पर आ गया है। एडवांस लेवल में मैं इसके साथ इंडिकेशन जब ऐड कर दूंगा, तो आपको एंट्री लेने से पहले 2-3 कंफर्मेशन, इशारे, सबूत, गवाहियां आपको मिलेंगी कि हाँ भाई एंट्री ले लो, तो उससे आपकी एक्यूरेसी 90% प्लस हो जाएगी इंशाल्लाह, ठीक है। तो सिंपल, यहाँ से आपने सेल किया और प्रॉफिट आपको हो गया। अच्छा, यहाँ से यहाँ तक ये एक सेपरेट रिकॉर्डिंग होगी, और शायद मैं लाइव ना कराऊं,
कि अब प्रॉफिट कैलकुलेट कैसे होता है ना। जैसे यहाँ पर अगर आपने सेल किया, यहाँ पे देखें ये यहाँ तक भी किसी ने किया तो तकरीबन ये 119 पिप बन रहे हैं, या 11 नहीं 119 पिप बन रहे हैं। पिप कैसे काउंट होते हैं, पॉइंट कैसे होते हैं ना, ये थोड़ा सा एक कह लें कि 10-15 मिनट की एक वीडियो होगी आई गेस सो, उसमें समझाने के लिए कि आपकी प्रॉफिट कैलकुलेशन ना, तो वो आपको रिकॉर्डेड ही मिलेगी, वो आपने देख लेनी है। लेकिन अभी सिर्फ आज ना ये सीखने की कोशिश कर रहे हैं कि सेल की एंट्री कहाँ से। अब ये मार्केट नीचे आई, फिर ऊपर गई, अब आप फिर अलर्ट हो गए, आपको पता है कि ये वही मुकाम है कि एरिया वैल्यू आ गया, थर्ड टच वाला। सेकंड ये था, थर्ड ये। अब ये देखें ग्रीन कैंडल यहाँ तक गई है, ऊपर क्रॉस नहीं किया। ये जो रेड कैंडल बनी है, अब इसने विक तो नहीं छोड़ी, लेकिन ये थर्ड टच था आपका, और थर्ड टच से भी नॉर्मली मार्केट नीचे गिर सकती है, गिरती है। हम जो फाइनल अपना इस ट्रेंड लाइन स्ट्रेटेजी का पार्ट पढ़ेंगे मेरा ख्याल कल आई गेस या परसों, जो भी नेक्स्ट हुआ, तो उसमें हम ये देखेंगे कि यहाँ पर इसने विक तो नहीं छोड़ी कैंडल ने, तो ऐसा भी तो हो सकता था कि ये ऊपर ही चली जाती, क्योंकि यहाँ पर तो आपको पता चल गया वीक एक लंबी सी शेडो ये कैंडल ने छोड़ी है, मतलब रिजेक्शन मिल रही है, बायर्स ऊपर ले जाने की कोशिश करते हैं रहे, यानी कि नहीं ले पाए, फिर सेलर आ गए हैं, उन्होंने ऊपर से फिर जोर लगाना शुरू किया है, कैंडल रेड में क्लोज हुई है, सेलर हावी हो गए हैं। अगली कैंडल फिर थोड़ी सी ऊपर गई है, वीक छोड़ी है, यहाँ से भी मैं थोड़ा सा साइज और बड़ा कर लेता हूँ इसका। इस कैंडल पे क्या हुआ है कि वीक ना ऊपर है ना नीचे, नीचे थोड़ी सी है ऊपर नहीं है, तो ऐसी सूरत में जो आपकी एडवांस लेवल जो एरिया वैल्यू की लेक्चर होगा ना, उसमें मैं बताऊंगा कि फॉर एग्जांपल आपका डेली का टाइम फ्रेम लगा हुआ है, तो आपने इससे एक छोटे टाइम फ्रेम में चले जाना है, ठीक है। छोटे टाइम फ्रेम में जाएंगे तो वहां पर आपको एक कंफर्मेशन और मिल जाएगी कैंडल ऐसी बनी हुई, क्योंकि ये डेली का मतलब है एक दिन की ये कैंडल है। देखो 13 मई 2021, मैं बैक टेस्ट कर रहा हूँ काफी पीछे आकर मैंने ये किया हुआ है, ये एक दिन की कैंडल है। तो जब आप इसको 4 आवर में करोगे तो एक ये तकरीबन आपकी 4-4 घंटे की एक कैंडल बनेगी, तो वहां पर आपको सेम इसी पॉइंट के ऊपर एंट्रीज या आपको कंफर्मेशन मिलेंगी, वो हम नेक्स्ट में करेंगे, अभी मैं उसका नहीं बता रहा। तो ये सेकंड आपका टच हो गया। ये थर्ड टच देखिए, फिर एक दफा नीचे आई मार्केट, जिसने सेल किया उसको प्रॉफिट हुआ, फिर ये बाइंग किया, फिर अलर्ट हो गए कि अब दोबारा स्टैंड लाइन पर आई है, और असूली तौर पर ये आपका 3 टच मुकम्मल हो चुके हैं। अब यहाँ पर आप ना केयरफुल हो, देखो सेकंड टच से मार्केट कितना नीचे गिरी है, और थर्ड टच से भी। ये फोर्थ टच जब हुआ है ना, तो मार्केट थोड़ा सा देखो, ये तीनों कैंडल बराबर बराबर बनी है, तो कुछ तो मतलब अब ये था ना कि मार्केट नीचे गिर रही थी, तो जरूरी नहीं अब नीचे ही सारी जिंदगी गिरती रही, इसने ऊपर भी तो उठना फिर। तो अब वैसे भी आपने ट्रेंड लाइन लगाई है, तो आपको ये इसका आइडिया हो गया कि मार्केट अब ऊपर जाने का इरादा नहीं रखती, ठीक है। नीचे मजीद जाने का इरादा नहीं रखती, ऊपर जाने के लिए अब तैयार है। देखिए वही हुआ कि यहाँ से जिसने सेल किया उसको थोड़ा सा प्रॉफिट मिला, लेकिन ये देखें अब फोर्थ टच के ऊपर क्या किया। मैं थोड़ा सा आगे चलाऊं जरा, तो मार्केट रुकी हुई है, लेकिन मैंने ये इसका रिप्ले वाला मोड किया हुआ है। देखिए मार्केट ने ट्रेंड लाइन तोड़ी है ऊपर की तरफ, इसको ब्रेकआउट बोलते हैं। फिर एक कैंडल नीचे आई है, उसने रीटच किया, दोबारा इसको रीटच करने की कोशिश की है, फिर ये ऊपर गई है, यानी कि ये यहाँ से आपका ट्रेंड रिवर्सल का इशारा था, जो कि हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। तो ये आपका सेलिंग की एग्जांपल होगी। हम एक एग्जांपल बाइंग की भी देख लेते हैं। ये आपका देखें क्लियर ऊपर की तरफ जा रहा था ट्रेंड, ठीक है, ये ऊपर की तरफ गया है, तो यहाँ से आप अच्छा ट्रेंड लाइन जो है ना वो यहाँ से आप एक चीज ये भी देखें कि ये जो है ना जिन लोगों को डिस्टॉर्शन या कोई नेट का है, तो वो रिकॉर्डिंग उनको आई होप से मिल जाएगी जो जो इसमें है। तो अभी जितना समझ आती है वो देख लें, बाकी आपको कोई इससे मसला आया तो वो आप दोबारा रिकॉर्डिंग देखिएगा इसका, ठीक है। ये देखें आपने कोशिश करनी होती है कि कैंडल के अपर पार्ट और लोअर पार्ट जो है वो ट्रेंड लाइन के अंदर आ जाए। आपने क्लोन किया, क्लोन के बाद आपने यहाँ पर इसको रख दिया कैंडल को, ये ट्रेंड लाइन अब देखें ऊपर से मिल रहा है, ये एक दो पार्ट मिले हैं, यहाँ से भी मैं इसको थोड़ी सी एडजस्टमेंट कर देता हूँ ऐसे, ठीक है।
तो ये तकरीबन हमारी एक ये अपवर्ड का एक चैनल बन गया, ठीक है। तो इसमें आप देखें कि यहाँ पर पहला टच हुआ है इस मुकाम पर, फिर ये सेकंड ये हुआ, सेकंड से आपका थर्ड यहाँ से आया, थर्ड टच भी ऊपर गया यहाँ से, लेकिन थर्ड टच के बाद ही, लेकिन जिन्होंने बाय किया था उनको भी प्रॉफिट ही हुआ है, ये अच्छा खासा डेली की कैंडल पर प्रॉफिट होता है। यहाँ से भी किसने बाय किया है तो उसको प्रॉफिट होता है। बिलाल साहब अपना कैमरा आप ऑफ कर दें काइंडली। अच्छा, यहाँ से जो है ना ये देखिए मार्केट नीचे आई है, ठीक है। ये कितने टच के बाद, फर्स्ट सेकंड थर्ड टच से ही नीचे आ गई है। तो लेकिन फिर भी थर्ड टच पर आपको इसने एंट्री करने का मौका दिया है। ये आपका बुलिश ट्रेंड है। अब बुलिश ट्रेंड देखो, नीचे से एंट्री लेते हैं सपोर्ट से। आपने स्लाइड में भी देखा कि हमेशा बाय की एंट्री सपोर्ट लाइन से लेनी है और सेल की एंट्री, ये बुलिश चैनल था तो आपने रेजिस्टेंस लाइन थे। जब मार्केट ऊपर की तरफ टकराती है और ब्रेकआउट नहीं देती तो वहां से सेल की एंट्री है। एक एग्जांपल हम देख लेते हैं कुछ साइड वेव चैनल की भी। देखें ये आपके सामने बड़ा एक क्लियर सा बन रहा था साइड वेव चैनल ना। ये मार्केट ना ज्यादा ऊपर जा रही है ना ज्यादा नीचे जा रही थी, ये वाला आप कंडीशन देखें। तो यहाँ पर क्या हुआ फिर कि मैं थोड़ा सा इसको, मेरा माउस आज ना बस है नहीं है वाला, तो इस वजह से थोड़ा सा ये ऊपर नीचे हो सकता है। लेकिन अभी कंसेप्ट समझे क्लियर कराना है। यहाँ पर देखें इस मुकाम पर कि ये आपका एक, यहाँ पर लगा लें, ये आपका साइड वेव्स है कि मार्केट शुरू के 1-2 महीने आपने इसमें ऐसी चैनल में ट्रेड नहीं करनी। ये थोड़ा एक्सपीरियंस हो जाएगा, फिर आप यहाँ पर भी ऊपर से आप सेल करोगे, नीचे से आप बाय करोगे। यानी कि ऊपर वाली लाइन रेजिस्टेंस की हो जाती है, नीचे वाली सपोर्ट की हो जाती है। देखें इस मुकाम पर मार्केट आई थी रेड नीचे, फिर एक डोजी कैंडल इसको बोलते हैं। इन डिसीजन डिसीजन क्या कैंडल है, कोई आपका डिसीजन नहीं हो सकता इसके ऊपर। छोटी सी एक है ना, बायर ज्यादा पता लग रहा है ना इसमें सेलिंग का ज्यादा पता है। लेकिन अगली ही कैंडल जब ग्रीन बनना शुरू हुई और पिछली 1-2 कैंडल का जब इसने हाई तोड़ा, ये देखें ये हाई था ना, तो पिछली कैंडल से ऊपर उठना शुरू हुई तो आपने बाय किया। क्यों? क्या आपको पता था एक चैनल चल रहा है साइड वेव्स, और जब मार्केट सपोर्ट पर आती है तो यहाँ वो बाउंस बैक करती है या वो ब्रेकआउट कर देती है। तो अभी आपने खैर इसमें एंट्री नहीं करनी है ऐसी सूरत हाल में। अगर ऐसा पेयर आ जाए आप पेयर चेंज कर लो, ठीक है। आपने बाय के ट्रेंड में करनी है या सेल के ट्रेंड में करनी है। देखें यहाँ से ब्रेकआउट हुआ और फिर ये आगे ऊपर गई तो नीचे आ गई, तो ये साइड वेव चैनल था। आई होप सो आज आपने मजीद इसके ट्रेंड लाइन चैनल और एंट्री कहाँ से लेनी है ये सीखा। अब आपका काम ये बनता है, ख़ास तौर पर जिन्होंने कल का लेक्चर भी लिया है, कि आपने अपने अपने चार्ट इस तरह ओपन करने हैं, मुझे स्क्रीनशॉट सेंड करनी है कि सर हमने चैनल बनाए हैं, यहाँ से ये जाना है, ये चैनल की ऑप्शन है, ट्रेंड लाइन पकड़नी है। तो अब आप लगानी कैसे है, देखो आपको लग रहा है ये डाउन ट्रेंड है तो इधर लगा लें, ठीक है। इधर से ये पॉइंट टच किया, इधर से ये किया, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ से पकड़ें तो आपको लग रहा है कि यार ये उल्टा सीधा त्रिकोण टाइप वेज टाइप बन रही है, लेकिन है ये भी चैनल ही, ठीक है। क्योंकि इसमें ज़रूरी नहीं है कि आपका बिल्कुल ऐसे स्ट्रेट ही बने, ये कुछ भी शक्ल बने, लेकिन अगर आपके 2 टच हो रहे हैं यहाँ से ना, एक टच ये है और इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं ये, तो ये डाउन ट्रेंड बन गया आपका ना, ठीक है। ये ओके। सो इसमें अब ये है कि आज आपका इतना ही है, आप इसको जाकर प्रैक्टिस करें, चार्ट पर बनाएं और थोड़ा सा इसको जूम इन जूम आउट भी कर सकते हैं आप ऐसे अपने मुताबिक, ठीक है। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप इतना बड़ा है इसको जूम आउट कर लें। अगर जितना कंफर्टेबल आप हो सकते हैं आप उसमें कर लें। और इधर आप अब देखें ना ये वाला कितना क्लियर एक अपवर्ड था चैनल, ठीक है। और ये चैनल जब ब्रेक हुआ है या जब तक ये बुलिश था, इसने एंट्री यहाँ पे भी एंट्री बाय की दी है, यहाँ पे दी है और यहाँ पर भी दी है। फिर यहाँ से ब्रेकआउट हुआ, ये रीटेस्ट करने गया और ये नीचे आया। ये हम पढ़ेंगे ब्रेकआउट फेक आउट और क्या होता है ब्रेकआउट, रियल और फेक। तो आज के लिए इतना ही है, हम मज़ीद इसको नहीं ज़्यादा करते। तो इसकी रिकॉर्डिंग मैं कोशिश करूँगा आपको मिल जाए।
अब आपने इस वेबिनार के बाद मुझे मैसेज कर देना है ताकि मैं आपको वीडियोस वो सेंड कर दूं जिसमें आपने डाउनलोड करना है MT4 किस तरह करना है, अकाउंट कैसे क्रिएट करना है। और ये चार्ट तो आप खुद ही बनाएंगे अपने लैपटॉप पर, मोबाइल पर भी बना सकते हैं लेकिन लैपटॉप पर ज़्यादा ईजी है। फिर आपने ट्रेंड लाइन लगाकर स्क्रीनशॉट सेंड करना है, बेशक गलती बनाए लेकिन बनाए सही, ठीक है। चले, ओके जी। किसी का क्वेश्चन है तो वो कर ले, मैं रिकॉर्डिंग इधर से पास कर देता हूँ।